Good morning, everyone. Today I am going to explain about emotion to the students of class 9. हम लोग प्रत्येक दिन मौसम से रूबरू होते रहते हैं। मौसम का उदाहरण सामने आते रहता है, देखते रहते हैं, जैसे फ्लाइंग बर्ड्स, रनिंग कार्स, इवन moving our body parts. There are a number of examples of motion. लेकिन सिर्फ इतना देख लेने से हम मौसम का सही व्याख्या नहीं कर पाते हैं। मौसम का सही व्याख्या करने के लिए, एक्सप्लेनेशन करने के लिए कुछ वेरिएबल्स, टर्म्स होते हैं, तभी हम मौसम को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सिर्फ आँखों से देख लेने से मौसम समझ में आ नहीं सकता है। इसको जैसे हम कहते हैं कि मौसम, तो मौसम क्यों हम कहेंगे मौसम? Motion means movement. A movement means change in place, change in position. Motion means movement. A movement means change in place, change in position, change in place or position. तो चेंज इन प्लेस और चेंज इन पोजीशन कैसे हुआ हमको समझना है। कैसे हम चेंज इन प्लेस समझें कि चेंज इन प्लेस हुआ कि नहीं हुआ, इसको हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं, डिफिनेशन से चलते हैं। ऐसे तो कहते हैं कि दुनिया में कोई भी वस्तु ऐसा नहीं है जो स्थिर है। Nothing in this world is stable. All are moving, all are in motion every time. हम लोग घर में बैठे हुए हैं, लेकिन घूम रहे हैं मौसम में, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है। पृथ्वी अपने अक्ष पर चारों ओर एक बार घूम जाती है 24 घंटा में। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो जब पृथ्वी घूम रही है, सूर्य के चारों ओर अपने अक्ष पर घूम रही है, तो उसके साथ साथ हम भी तो घूम रहे। तो क्या हम लोग अनुभव करते हैं कि गतिमान है? नहीं कर पाते। क्यों? तो हम गति का अनुभव तभी करेंगे जब हम अपने स्थिति का, पोजीशन का तुलना किसी स्थिर ऑब्जेक्ट से करेंगे। लेकिन जब पृथ्वी गतिमान है तो इस पर तो सारे चीज़ पृथ्वी के साथ साथ गतिमान है, स्थिर कोई है नहीं है। पृथ्वी के सापेक्ष तो कोई स्थिर है नहीं, तो किससे हम तुलना करेंगे?
इसलिए हमको अपना गति का अनुभव नहीं हो पाता। लेकिन पृथ्वी के सतह पर कुछ वस्तुएं स्थिर है, कुछ चल रहे हैं, कुछ गतिमान हैं। तब हम इसके सतह पर हम गति का अनुभव करते हैं। लेकिन अगर हम होल पृथ्वी ले लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट के संपूर्ण ऑब्जेक्ट को, तो हम उसके साथ तो चल रहे हैं, कोई स्थिर है ही नहीं, इसलिए अनुभव नहीं होता। तो चलते हैं जैसे ठीक उसी तरह से ट्रेन में बैठा हुआ पैसेंजर, अगर ट्रेन में बैठा हुआ कोई पैसेंजर ट्रेन के खिड़की से बाहर नहीं झांके, तो वह भी अपने आप को गतिमान मोशन में अनुभव नहीं करेगा, क्योंकि ट्रेन के साथ साथ तो वह गतिमान है। लेकिन वही व्यक्ति जब ट्रेन से बाहर झांकता है तो गति का अनुभव करता है। लगता है उसका ट्रेन बहुत सारे वस्तुओं को छोड़कर आगे बढ़ रही है। या कोई बाहर खड़ा व्यक्ति, ट्रेन के बाहर खड़ा व्यक्ति जब ट्रेन को देखता है तो उसको ट्रेन गतिमान नजर आता है। लेकिन ट्रेन में बैठा हुआ पैसेंजर अगर खिड़की से बाहर नहीं देखे तो वह अपने आप को गतिमान अनुभव नहीं करता है। ठीक है, क्यों कि ट्रेन के साथ सब गतिमान है। ट्रेन गतिमान है, आप भी गतिमान है, कोई स्थिर नहीं है उसमें। इसलिए हम पृथ्वी पर भी अनुभव नहीं करते। गति का अनुभव करने के लिए हमको अपना पोजीशन, अपनी स्थिति का तुलना करना पड़ेगा एक स्थिर वस्तु से। चलिए थोड़े डेफिनेशन देख लेते हैं। हम डिफाइन किए हैं, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेज its position with the passage of time with respect to a fixed point called reference point or origin। अगर कोई वस्तु एक निर्दिष्ट बिंदु, संदर्भ बिंदु, जिसको हम ओरिजिन या मूल बिंदु कहते हैं, के सापेक्ष समय के साथ साथ अपना स्थान बदलता रहे, अपना पोजीशन बदलते रहे, तो हम कहते हैं कि वस्तु गतिमान है। जैसे उदाहरण हम यहाँ लिए हैं, यह मान लेते हैं कि यह एक पोल या हाउस है, कोई भी चीज़ स्थिर चीज़ है। इसको हम फिक्स पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन कहते हैं, इसी को कहते हैं। और इस मान लेते हैं आपका हाउस ही है, आपका एक घर है, और घर के नज़दीक एक गाड़ी खड़ी है। समय बदल रहा है, आप इसको 8 बजे 8 AM में देखे, यहाँ खड़ी है, स्टैंडिंग है। 8:30 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ, लेकिन यह जहाँ है वहीं है। तब हम इसको गतिमान नहीं कहेंगे, क्योंकि समय पास से जब टाइम, समय चेंज हो रहा, समय बीत रहा, लेकिन इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, जहाँ वही है, जहाँ है वही है। इसलिए इसको हम गतिमान नहीं कहेंगे। लेकिन अगर हम देखते हैं कि इसके समय में परिवर्तन के साथ साथ
इसके पोजीशन में परिवर्तन हो रहा है तो हम इसे गतिमान कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप इसको देखे थे, किसी समय देखे थे और उसके 5 सेकंड बाद t1 इक्वल टू 5 सेकेंड, t1 5 सेकेंड पर इसको देखते हैं घर से, पोल से x1 इक्वल टू 100 मीटर, 100 मीटर की दूरी पर चला आया है, इसका पोजीशन बदल गया। फिर कुछ समय 10 सेकंड बाद देखते हैं तो इसका पोजीशन घर से 150 मीटर हो गया। फिर देखते हैं 15 सेकंड बाद, आफ्टर 15 सेकंड t1 इक्वल टू 15 सेकंड, तो उसका पोजीशन 200 मीटर हो गया। तो जैसे जैसे समय बदल रहा है उसका पोजीशन भी बदल रहा है, चेंज इन पोजीशन विद टाइम विद रेस्पेक्ट टू। पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा है या नहीं हो रहा है उसका तुलना तो हम यही करेंगे। अगर रेफरेंस पॉइंट नहीं हो तो हम 100 मीटर आया कैसे मेजर करेंगे, 150 मीटर हो गया उसका पोजीशन, कैसे मेजर करेंगे? यह मेजर तभी हम करेंगे जब हमारे पास एक निर्दिष्ट बिंदु हो, रेफरेंस पॉइंट हो, ओरिजिन हो, जहाँ से उसका पोजीशन हम मेजर कर सकते हैं। तो चेंज इन पोजीशन ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक स्थिर बिंदु का होना जरूरी है। तो हम कंक्लूड करते हैं कि किसी वस्तु, किसी ऑब्जेक्ट का मोशन का व्याख्या करने के लिए 3 थिंग्स आर नेसेसरी। फर्स्ट, रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन, संदर्भ बिंदु, रेफरेंस पॉइंट। दूसरा, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन और टाइम। रेफरेंस पॉइंट होगा तो हमको चेंज इन पोजीशन पता लगेगा, वरना वी कैन नॉट डिसाइड चेंज इन पोजीशन। और हम टाइम देखेंगे कि टाइम के साथ में परिवर्तन हो रहा है, किस समय कितना दूर। तभी इतना ज्ञात होने के बाद ही हम यह पता चला सकेंगे कि गतिमान वस्तु कितना दूरी तय किया, उसका स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है। तो मोशन के लिए ये 3 चीज़ ध्यान में रखना जरूरी है, रेफरेंस पॉइंट, चेंज इन पोजीशन एंड टाइम। अगर टाइम में परिवर्तन के साथ वस्तु का पोजीशन में चेंज नहीं होता है तो हम उस वस्तु को रेस्ट नहीं कहते हैं। तो हम मोशन से क्या समझें, जो डिफाइंड है, an object is said to be in motion if it changes its position with the passage of time with respect to a fixed point called, जिसे हम रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन भी कहते हैं। तो हम उस वस्तु को गतिमान कहते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगर मोशन समझ गए हैं तो पूरे मोशन चैप्टर में कुछ वेरिएबल्स है, उसके बारे में मैं पहले ही बता देता हूँ। इतना वेरिएबल्स के बारे में आपको पढ़ना है, मोशन से रिलेटेड टर्म्स है। मोशन के बाद आपको समझना होगा डिस्टेंस एंड
डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद आएगा आपका नंबर स्पीड का, तब नंबर आएगा वेलोसिटी, फोर्थ में आपका हो जाएगा एक्सेलरेशन, फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ऑफ मोशन, गति का ग्राफ के द्वारा निरूपण। उसके बाद आपका हो जाएगा, उसी में आपका आ जाएगा इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन। और इसी चैप्टर में इंक्लूड है एक सर्कुलर मोशन, तो इस चैप्टर में आपको इतना चीज का अध्ययन करना है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन एंड सर्कुलर मोशन है इसमें भी सबका टाइप्स होगा, स्पीड, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन मेन वेरिएबल ये है, इतना आपको अध्ययन करना है इस चैप्टर में, ठीक है। तो हम चलते हैं थोड़ा सा ये डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्लेन कर लेते हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस क्या है? तो डिस्टेंस है मेजर ऑफ टोटल पाथ लेंथ, मेजर ऑफ टोटल पाथ लेंथ, covered by an object. डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट measure of the shortest path length, shortest path length between initial and final position. Measure of the shortest path length between initial and final position को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन क्या है? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन the place या point from which an object start moving, the place from which an object starts moving. सपोज कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना आरंभ करता है,
और बी पर पहुंचता है। सपोज एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम ए एंड रीचेज एट बी, then the starting point, there a starting point is initial point, and B is final point. तो इसमें डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस इज मेजर ऑफ टोटल पाथ ऑब्जेक्ट्स स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड रीचेज एट बी following this curved path along this path. The object started from A and reaches at B following this curved path. ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट किया, इस रास्ते से होते हुए बी पर पहुंचा, तो इसका टोटल पाथ लेंथ क्या हो गया? ये वाला, इसका मेजर ऑफ दिस, इसको हम कहेंगे, इसका मेजरमेंट को हम कहेंगे डिस्टेंस। और ए और बी के बीच, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच शॉर्टेस्ट, सीधी डायरेक्ट दूरी जो है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, और डिस्प्लेसमेंट है मेजर ऑफ टोटल पाथ लेंथ, मेजर ऑफ टोटल पाथ लेंथ डिस्टेंस। आप इसको कुछ और उदाहरण से समझ सकते हैं। सपोज कीजिए कि किसी सड़क पर आपका यह घर है, हाउस है, यही आपका ओरिजिन है, समझिए तो ओरिजिन। आप किसी बॉय को, किसी लड़का को बाजार से कोई सामान लाने के लिए भेज देते हैं दुकान से, उसको आप बता भी देते हैं कि इस दुकान से लाना है। किसी मेडिकल स्टोर से मान लेते हैं दवाई लाना है, उस मेडिकल स्टोर का नाम बता देते हैं, लेकिन वह बॉय फेमिलियर नहीं है, मार्केट से परिचित नहीं है, फिर भी पूछकर समझकर वह ला सकता है। तो मान लेते हैं कि वह लड़का सामान लेने के लिए चला, दवाई लेने के लिए चला, मेडिसिन लेने के लिए चला। वह चलते हुए ए पर पहुंचता है, पॉइंट ओ से स्टार्ट करता है ये यहाँ, और ए पर पहुंचता है। ए तक वह 100 मीटर की दूरी तय करता है, 100 मीटर की दूरी तय करता है। ए पर पहुंचने के बाद उसको पता चलता है कि हम जिस दुकान से सामान लेना है, दवाई लेना है, उससे आगे निकल गए हैं। वह फिर वापस आ जाता है, मुड़ता है, तो पता चलता है यहाँ पर
इस स्थान पर वह दुकान उसको दिखाई पड़ता है बी पर। 25 मीटर वह वापस आता है, 25 मीटर कम बैक 25 मीटर। तो अब बताइए कि उसका डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो डिस्टेंस उसका हो गया ओ से ए तक, ओ ए प्लस ए बी 125 मीटर। डिस्प्लेसमेंट हो गया ओ ए, सॉरी ओ बी। ओ बी कैसे आप निकालेंगे, ओ बी आपको मिलेगा ओ ए माइनस ए बी से इज इक्वल टू 70, 100 माइनस 25, 75 मीटर। तो आप देख रहे हो डिस्टेंस 125, डिस्प्लेसमेंट 75 है। तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बराबर या बड़ा हो सकता है। डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से बड़ा या बराबर हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं। जबकि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर, उससे छोटा, जीरो और निगेटिव भी हो सकता है। आप जिसे यहाँ देख रहे हैं कि डिस्टेंस, यहाँ क्या देख रहे हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर आप देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन डिस्टेंस। अगर मान लेते हो कि वह जो लड़का गया था वह ए पर, और यहीं पर उसको दुकान में दवा मिल जाता, तो इसी स्थान पर इनिशियल पॉइंट ये हो गया, फाइनल ये हो गया। यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर रहेगा, दोनों 100 मीटर होता। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। मान लेते हैं एक सर्कुलर पाथ है, एक बॉय यहाँ ए से चलना आरंभ करता है, इसका रेडियस आर है, चलना आरंभ करता है along दिस पाथ, कर्व पाथ, वह पॉइंट बी पर पहुंचता है। आप पॉइंट बी जस्ट अपोजिट टू ए, तो आप इसको मिलाइएगा, डायमीटर हो जाएगा। ए इज द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल। तो एक लड़का है यहाँ से चलना शुरू किया, बी पर पहुंचा, तो उसका डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस हो जाएगा हाफ ऑफ सर्किल और हाफ ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल पाई आर। और उसका ये क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ए बी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ए बी और ए बी हो जाएगा ट्रू। लेकिन अगर वह बॉय, वह लड़का इस पर घूमता हुआ फिर ए पर पहुंच जाता है, ए पर आ जाता है, ए पर, या अगर ए पर पहुंच जाता है तो उसका डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल 2 पाई आर, और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो।
तो हम देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो आज तक हम यहीं तक रहते हैं। नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।